धृतराष्ट्र को अंधा बताया गया है, लेकिन वो केवल भौतिक रूप से ही अंधे नहीं है, मुझे लगता है वो पूरी तरह से मानसिक रूप से भी अंधे हैं। तो इसलिए ये जो चित्रण है, इसको आप कैसे केवल भौतिक देखती हैं या इसको आप प्रतीकात्मक भी देखती हैं? नहीं, मैं तो पूर्णतः वो अंधापन उनका भौतिक है, पर वो अंधापन उनकी मानसिकता, उनका जो स्वभाव है, उसका भी चित्रण है ये। क्योंकि जो हम कहते हैं ना कि वो केवल देख नहीं सकने के कारण अंधे नहीं है, वो नहीं देखना चाहते इसलिए भी अंधे हैं। जैसे मैं अभी भी कह रही थी कि उनको पता है जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, पर वो पुत्र मोह इतना अधिक है कि सब कुछ जानते हुए भी वो उसे देखना नहीं चाह रहे। जब युद्ध हो जाता है और पुत्रों की मृत्यु हो जाती है, तब वो संजय के साथ कुछ बात कर रहे हैं और वो संजय को कह रहे हैं कि पता नहीं पूर्व जन्म में मुझसे क्या पाप हो गया, जो अभी मेरे सारे बच्चे इस तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। और संजय उनसे कहते हैं कि पिछले जन्म में आप जानते नहीं हो आपने इस जन्म में क्या किया है। आपको अवसर था कि जब आपके बच्चे को आप रोक सको। और कृष्ण कहते हैं, विदुर कहते हैं, उनको सबने कहा कि भाई एक बच्चे को आप छोड़ दो, त्यजत एकम कुलस्यार्थे, अगर एक को छोड़कर आपका कुल बच जाता है तो बचा लो। पर उनको ये था नहीं, मेरा पुत्र है, मेरे शरीर का भाग है, उसको मैं कैसे दुखी कर सकता हूँ, उसको मैं कैसे अलग कर सकता हूँ। और जब उनके पास कोई ऑप्शन, कोई उत्तर नहीं होता था, तो वो कहते थे अरे हाँ ये तो नसीब की बात है, ये तो प्रारब्ध की बात है, और ऐसे करके छोड़ देते थे। तो ऐसा नहीं था कि उनको नहीं पता, उनको सब पता था, उनको सबने कहा था कि ये जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। बट वही है कि वो पुत्र मोह में पूर्णतः अंधे थे। ऐसे अंधे जो जानबूझकर अंधे हो। अब जो कोई अपनी आंख बंद ही कर ले तो उसको आप कैसे समझाओ, ये उनकी दशा एग्जैक्टली वही थी।